मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट, लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, वो करने जा रहे हैं सर। इसका पहले का सब थ्योरी कंसेप्ट मेरा प्लेलिस्ट में है, लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मेरा प्लेलिस्ट में सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। फॉर्मेट आपको याद ही है। मिस्टर पंकज रन ए फैक्ट्री, सुने, पंकज का एक फैक्ट्री है। मिस्टर पंकज रन ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूस मोटर स्पेयर्स। मोटर स्पेयर्स मतलब स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, मोटर वगैरह होते हैं ना उसके पार्ट, जैसे कि टायर, नट, बोल्ट, हैंडल, ये सब बनाते हैं। तो मिस्टर पंकज रन ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट किया जाता है। ये रहा इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2022 का। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल का डेटा दिया है, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न लेस होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में आएगा, वेजेस डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वेजेस को हम अलग शो करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री खर्चा है। डेप्रीशिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी फैक्ट्री में आएगा। बाय प्रोडक्ट बेचा, बाय प्रोडक्ट मतलब वेस्टेज, वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनना, आपको बेटा फॉर्मेट याद रहना चाहिए। मैं फॉर्मेट रीड करता हूँ, देखो आपको याद है क्या। डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ओपनिंग ऐड परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, बाद में डायरेक्ट वेजेस अलग शो करना, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग शो कर। डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 एग्जांपल याद रखो, हायर चार्जेस ऑफ द मशीनरी एंड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। बाद में सब फैक्ट्री खर्चा लास्ट में लिखना है, जो भी फैक्ट्री का रहेगा ना फैक्ट्री खर्चा। क्रेडिट से में क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग WIP और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। अकाउंट टैली करो, डिफरेंस आएगा, ट्रेडिंग में घुमाना है। चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कभी का बना 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग WIP, डेबिट साइड में लिखेंगे, ये आपका रुपीस कॉलम, टू ओपनिंग WIP। कुछ काम अधूरा था पिछला साल, ये साल हम कंप्लीट करेंगे 3,90,000। उसके बाद क्लोजिंग WIP आपको ये साइड लिखना है, बाय क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना, 5,07,000। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा आपको, रॉ मटेरियल के बारे में लिखना है। तो लिखने का रॉ मटेरियल, तो बताओ मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमें अभी पता लगाना है कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया। सुने, तो लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसका फॉर्मेट आपको याद है, पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस माइनस क्लोथिंग स्टॉक, बरोबर ना। यस सर। तो आ जाओ, रुक जाओ, लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो पहला लिखो ओपनिंग स्टॉक, अंदर लिखने का। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,02,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना परचेस किया, 12,10,000। कैरेज इनवर्ड नहीं है, रिटर्न लेस करने का, इसी में से कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया रहेगा तो रिटर्न लेस कर देना, ये 18,000 माइनस होगा। और लेस क्लोथिंग स्टॉक भी लेस करने का। क्लोथिंग स्टॉक कितना है, 3,10,000। एडलेस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। तो बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आता है, 3,02,000 प्लस 12,10,000, बाकी ये दोनों माइनस करना, माइनस 18,000 माइनस 3,10,000, आंसर आता है 11,84,000 इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। बोलो समझा, ये माइनस करना है दोनों, हाँ क्या। अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्ट बनाते हैं वर्कर मशीन में, तो डायरेक्ट वेजेस, वर्कर को जो पैसा देते हैं मशीन चलाने का उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो बताओ इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस है ना, तो डायरेक्ट है तो केवल डायरेक्ट वेजेस लिखना है। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2 लाख। इनडायरेक्ट वेजेस हम फैक्ट्री में लिखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मिला, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कितना है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000। ओके सर। अब इसके बाद क्या लिखना है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, जैसे कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीन है तो मशीन का रिपेयर वगैरह होते रहते हैं। अभी मुकेश अंबानी का फैक्ट्री है जामनगर में, बहुत सारे प्लांट ला के रखे हैं तो रिपेयर्स मेंटेनेंस होते रहता है। ऐसी डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000। डायरेक्ट वेजेस यहाँ लिखे थे ना, इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ लिखना। और एक था ना इनडायरेक्ट मटेरियल भी था बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल याद से लिखना। फैक्ट्री खर्च है तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना अमाउंट है,
इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है 16,000। अब अकाउंट टैली करते हैं और जो डिफरेंस आएगा किधर घुमाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। टैली करते हैं। 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 40,000 प्लस 60 प्लस 48,000 प्लस 16,000, 23,08,000 डेबिट टोटल, माइनस 5,07,000 माइनस 20,000, 17,81,000 का डिफरेंस आता है। इसी को बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो समझा? बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही कहता हूँ, समझा अच्छे से, प्रैक्टिस करना बेटा। मेरा प्लेलिस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको हेल्प होंगे। बाय बाय।